नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं और दर्शकों। काफ़ी समय के बाद आई थिंक 3 वीक का अंतराल हो गया जब हमारी आपसे ये एक भेंट हो रही है। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी इस देरी के लिए और विलम्ब इस वजह से कि नया वर्ष, क्रिसमस, छुट्टियाँ, फैमिली के साथ टाइम, कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी और कुछ मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होके और ये विलम्ब बन गया। बट ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसी देरी नहीं होगी, पीछे भी एक बार हो चुकी है। तो ये महीना या तो मैं नेक्स्ट ईयर से पहले से आप लोगों के साथ घोषणा कर दूंगा कि मैं अभी छुट्टी पे जा रहा हूँ। बट वही बात है कि नीयत नहीं थी, इंटेंट नहीं थी डिले करने की या काम ना करने की। बट कुछ चीज़ें एक साथ आती गईं और हम सब इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे, और कभी कभी कुछ गलतियां, देरियां हो जाती हैं। तो आपके साथ सन्मुख ना आने के लिए, रूबरू ना आने के लिए, मुखातिब ना होने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज ये मैं जनवरी में एपिसोड अपना शूट कर रहा हूँ और मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप मन से मानस तो देख रहे हैं, मगर इसके अलावा और क्या, किन विषयों में आपकी रुचि है। विषय के तौर पे मानस मेरे पास है, विषय के तौर पे शिवपुराण मेरे पास है, विषय के तौर पर भगवत महागीता मेरे पास है। तो ये तो जो भारत की संस्कृति के मूल प्रतीक चिन्ह है वो है। बट इनके अलावा सामयिक विषयों पे, करंट टॉपिक पे किसकी क्या अभिरुचि है, अगर आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं तो मैं उसी के अनुरूप अपना आगे का ये सफ़र तय करना चाहूँगा। मन से मानस जारी रहेगा, मगर कुछ मेरे दर्शकों का ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है, ये आग्रह है कि कुछ और विषयों पे मैं बात करूं। तो आज का विषय मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आज कोई विषय विशेष नहीं है, खाली एक तरह से बातचीत है, वार्तालाप है, जिसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेरे से और क्या सुनना पसंद करेंगे मानस और गीता के अलावा। तो एक पहलू ये भी है कि मेरी यहाँ की यात्रा, तो जो लोग बाहर देख रहे हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में देख रहे हैं, भारतवर्ष में देख रहे हैं, उनको अगर मेरी इस यात्रा में कोई रुचि है, कोई इंटरेस्ट है, तो मैं ज़रूर वो शेयर करना चाहूँगा इवेंचुअली। और क्या आने के तरीके, यूनाइटेड स्टेट्स पहुँचने के और क्या तरीके हो सकते हैं, यूएसए आने के और क्या तरीके हैं जो लीगल है, लेजिट है, वैधिक है, और आप प्रयास करके, वैसे बहुत मुश्किल है, आप सभी को पता है यहाँ का सफ़र, और इमिग्रेशन की क्या पॉलिसी है, या पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आप आ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आ सकते हैं, और या फिर मैरिज के माध्यम से आ सकते हैं। ये 3 ही आने के तरीके हैं। या अगर आप भाग्यशाली हैं, आपके परिवार में कोई है जो यूएस सिटीजन हो गया, और अगर वो स्पॉन्सर करते हैं, मगर उसमें तो भाई बहनों का कोटा 15-20 साल लंबी एक प्रतीक्षा है। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मगर आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और छोटी सी कहानी जो बताती है, क्या कहना चाहती है आप अपने आप डिसाइड करें। कहानी ये इस प्रकार से है, बहुत छोटी सी कहानी है कि एक जंगल, बहुत सुंदर सुरम्य वन है, और वहाँ सभी तरह के जानवर, पंछी, पशु पक्षी सब एक साथ हिल मिल के रहते हैं। और एक ये दक्षिण भारत की कहानी। दक्षिण भारत में एक बड़े पवित्र, बड़े विद्वानी संगीतज्ञ हुए, और उनके संगीत की मतलब जो ख्याति थी वो सारे संसार में थी। बहुत विद्वान, बहुत परम विद्वान, और उनको अपने जीवन में किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो खाली अपनी संगीत पे अपनी प्रक्रिया करते रहते थे, अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे, अभ्यास करते रहते थे, रियाज करते रहते थे, और उसके माध्यम से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। और एक उनकी विचित्र बात ये थी कि वो कभी कभी उस वन में जाया करते थे, उस सुरम्य वन में, और वहाँ पे वो अपना
आभास करते थे, अपना अभ्यास करते थे, और उस वजह से उनको वहाँ पे एक तरह का जो सुकून मिलता था, जो शांति मिलती थी, उससे वो बहुत सी ऐसी चीज़ कर पाते थे जो बाहर संभव नहीं थी। तो एक बार की बात है कि उन्होंने अपना अभ्यास करना शुरू किया, और जब जाते थे तो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक वो अपना अभ्यास करते रहते थे। तो एक छोटा सा मृग, शावक, ये छोटा हिरन का बच्चा, वो आ जाता था जब वो अभ्यास करते थे। तो उनको बड़ा ये बात अचरज की लगती थी। एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, और जब तक वो अपना अभ्यास करते रहे तो वो आता रहा हिरन का बच्चा। और ये उस काल के, उस समय की बात है जब मनुष्य आपस में पशुओं से बातचीत कर लेता था। तो एक दिन उसने पूछा कि हे मृगशावक, आपको क्या इतना संगीत में रुचि है कि आप पिछले जन्म में कोई संगीतज्ञ थे कि आप इतने ध्यान से मुझे सुनते हैं, और आपकी आँखों को देख के ऐसा लगता है कि आप मुझे सराह भी रहे हैं और मैं उसको एंजॉय भी करता हूँ। तो आज मुझे बताएं कि आपको क्या विशेष बात लगी मेरे संगीत में। तो वो हिरन का बच्चा छोटा सा वो बोलता है कि मुझे आपके संगीत में कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर ये आपके साथ जब उस ढोलक पे थाप देते हैं तो उसमें से मुझे मेरी माँ का सुर सुनाई देता है। एक छोटी सी बात और वो संगीतज्ञ अचंभित रह जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी, इस कहानी की शिक्षा आप अपने अनुरूप निकालें। मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूँ कि मैं आपको कोई शिक्षा दे सकूँ, मगर एक बहुत छोटी सी कहानी, मगर बहुत शक्तिशाली, बड़ी पावरफुल कहानी मुझे लगी। तो मैंने कहा 9 वर्ष में आपके साथ ये बात साझा की जाए। और मैं ऐसी एक ये श्रृंखला भी चाहता हूँ जिसमें एक कहानी के नाम से मैं आपको छोटी छोटी कुछ जीवन में, जो आपके जीवन में कुछ योगदान कर सकें, उन कहानियों को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे लिख कर बताएं। कड़ी मेरे दिमाग में है जिसकी मैं उद्घोषणा तभी करूँगा जब इस एपिसोड के माध्यम से आप मुझे इस बात से अवगत कराएं कि आप आगे क्या देखना और सुनना चाहते हैं। कार्स में मेरी बड़ी रुचि है। मेरे खुद के पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं और हमेशा एक वो मेरा शौक़ रहा है, और उस पर कुछ बातें कह सकता हूँ, मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ जो मेरे पास है। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग मोटिवेशनल सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो अभी ये वर्ष हमने पूरा किया 2022, जिसमें 27 दिसंबर को मैंने 7 महीने पूरे किए अपने मन से मानस की श्रृंखला को चलाते हुए। और ये आखिर का थोड़ा सा ऐसा रहा लास्ट के 3-4 वीक साल के अंत में, और इस 2023 की शुरुआत में, प्रारंभ में, जब मैं थोड़ा सा स्वास्थ्यवान कारणों से आप लोगों के साथ उतना नहीं आ पाया, मगर ये यात्रा जारी रहेगी। ये एक छोटा सा एक पॉज था, एक ठहराव था। और प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी राय से अवगत कराएं ताकि मैं आगे आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं जो आपके मन के करीब है। अभी के लिए आपसे विदा चाहता हूं, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और मेरी प्रभु से यही हमेशा कामना है कि आप लोगों की मुस्कान इसी तरह से कायम रहे और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसी तरह से जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।